अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम एस एन पब्लिकेशन क्लास 5। आज हम लोग कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है आप लोगों के पास एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बनाने में बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और कंप्यूटर एक ही बार में बनकर तैयार नहीं हो गया। ये बहुत सारे स्टेजेस से बहुत सारे सालों बाद जाकर ये जो कंप्यूटर बने हैं और जो हमारे पास कंप्यूटर आए हैं। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को किन किन स्टेज से होकर गुजरना पड़ा है, कंप्यूटर की एवोल्यूशन कैसे हुई है। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो अबाकस था, जिसे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था और वो बनाया था चाइनीज़ ने अराउंड 5000 ईयर्स अगो। और इसकी वर्किंग एक स्टील के उस पर होती थी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रही है कि यहाँ पर रॉड्स डली हुई हैं और उनके अंदर इसके अंदर ये बीड्स डाली गई हैं जिसके ज़रिए से कैलकुलेशन की जाती थी। नेक्स्ट है आप लोगों के पास नेपर्स बोन। अबाकस के बाद इन्वेंट हुआ था नेपर्स बोन। नेपर्स बोन स्कॉटिश मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। इसके ज़रिए से दूसरी कैलकुलेशंस होती थी जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट्स वगैरह, क्यूब्स रूट वगैरह। इसमें 9 डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स होते थे जिसके ज़रिए से जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स होते थे और उनके ज़रिए से कैलकुलेशंस की जाती थी। उसके बाद इन्वेंट हुआ था पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया था और इसे बनाया था फ्रेंच साइंटिस्ट ने जो मैथमेटिशियंस भी थे। इसके बाद इन्वेंट हुआ था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कंप्यूटर की हिस्ट्री में और इसे बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद इन्वेंट हुआ टैब्यूलेटिंग मशीन। टैब्यूलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया था हार्मन हॉलरेट ने। ये डेटा को ईज़िली पढ़ सकता था, रीड कर सकता था। जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में होती थी वो ऑटोमेटिकली उसे रीड कर लेता था। उसके बाद आप लोगों के पास है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1940 से 1956 के दरमियान में था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लार्ज कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे और इसमें बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती थी। इन कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था मेमोरी के तौर पर। उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जिसकी ड्यूरेशन थी 1956 टू 1960। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में छोटे होते थे, फास्ट होते थे, चीपर होते थे और इनकी जो एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी थी वो भी बहुत कम थी। सेकंड जनरेशन में हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे, जबकि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसकी ड्यूरेशन है 1964 से 1971 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स के बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था जिसे हम सिलिकॉन चिप्स भी बोलते हैं। थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा छोटी थी और उससे कम कॉस्टली थी। इसके बाद आ जाती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की ड्यूरेशन है 1971 से लेकर प्रेजेंट तक। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया जाता था, वो फोर्थ जनरेशन का बेसिक कंपोनेंट था। ओके, तो और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ईज़िली यूजेबल होते थे, वो कहीं भी रखे जा सकते थे, स्मॉल टेबल्स में, घरों में। जैसा आप लोगों के पास आजकल कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट जिसकी ड्यूरेशन प्रेजेंट में है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जिसे हम AI भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर आर फास्ट। कंप्यूटर बहुत फास्टली वर्क करता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। कंप्यूटर में अगर हम कोई डेटा डालते हैं तो वो फास्टली जाके वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर डोंट कॉफ अप। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा देते हैं या जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अगर हम कंप्यूटर में डेटा गलत डालेंगे तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो भी गलत होगी। अगर हम कंप्यूटर में डेटा सही डालेंगे, सही इनपुट करेंगे डेटा को, तो उसकी कैलकुलेशन जो होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ओके, थर्ड हमारे पास कंप्यूटर आर एफिशिएंट। कंप्यूटर बहुत ही कैपेबल तौर पर वर्क करता है और वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है।
जैसे कि वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम कर लेता है। अगर आपको कोई फ़ाइल सेव करनी हो तो आप फ़ाइल को से लोडिंग डाउनलोडिंग पर लगाकर आप गेम्स खेल सकते हैं। मतलब एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। फोर्थ है आपके पास कंप्यूटर आर टायरलेस। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं। आप जितनी देर भी कंप्यूटर पर काम कर लीजिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो थकता नहीं है। फिफ्थ है आपके पास कंप्यूटर स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा। कंप्यूटर के पास हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आप उसमें बहुत सारे डेटा को एक ही वक्त में स्टोर कर सकते हैं। सिक्स्थ है कंप्यूटर आर